ड्रामा की स्टार्टिंग में मेल लीड जंग्यू शावर ले रहा होता है। तभी दरवाजा नॉक होता है और बाहर फीमेल लीड शाउटिंग को देखकर जंग्यू पूछता है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? डरते हुए जवाब में शाउटिंग कहती है, मुझे तुमसे बच्चा चाहिए। तो जंग्यू कहता है, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? ये कहते हुए जंग्यू शाउटिंग को अपने नजदीक लाकर कहता है, मत भूलो कि मैं तुम्हारे फियांसे का ब्रदर हूँ। और शाउटिंग अपने वेडिंग डे के दिन की सारी बात जंग्यू को बताने लगती है। जब शाउटिंग वेडिंग ड्रेस पहने अपने फियांसे येन के सामने आई थी, साथ खड़ा जंग्यू भी वहां क्लैप करता है। ये शाउटिंग को स्टेज पर लाकर कहता है, आज का दिन मेरी लाइफ की सबसे खुशी का दिन है। स्माइल करते हुए शाउटिंग कहती है, मेरे लिए भी अब हम हमेशा साथ रहेंगे। तभी स्टेज पर अचानक झूमर टूट जाता है और ये पर गिर जाता है। ये के सिर से खून आने लगता है। यह देखकर शाउटिंग यलिन को गोद में लेकर रोने लगती है। इसके बाद बॉडीगार्ड शटिंग को बाहर निकाल देते हैं। वहां शाउटिंग के डैड आकर शाउटिंग को गुस्से से मारते हुए कहते हैं, आज तुम्हारी वजह से तान फैमिली ने हमारी लिन फैमिली को अपनी कंपनी से अलग कर दिया है। पास खड़ा शाउटिंग का ब्रदर गला पकड़कर कहता है, अब तुम्हें साथ रखने से हमें कोई फायदा नहीं। उसी वक्त शाउटिंग की स्टेप मॉम कहती है, आज से तुम्हारी माम का इलाज भी बंद। इसके बाद शाउटिंग के डैड कहते हैं, मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ। अगर तन फैमिली ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो आकर अपनी माम की डेड बॉडी लेकर चली जाना। आप दफा हो जाओ। और शाउटिंग की फैमिली उसे अकेले रोते हुए छोड़कर वहां से चली जाती है। दुखी होकर शाउटिंग सोचती है, मैं अब अपने घर भी नहीं जा सकती। तभी मेन लीड जंग्यू कार से उतरता है और बारिश में भीगती शाउटिंग सोचती है, मुझे अपनी माम के लिए तन फैमिली में वापस जाना ही पड़ेगा। यह सोचकर शाउटिंग बेहोश होने लगती है। तभी जंग्यू आकर शाउटिंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मेरे साथ चलो। दोनों के तन फैमिली में जाने पर येलिन की स्टेप मॉम चिल्लाते हुए कहती है, जंगू तुम जानते हो ना, इस लड़की ने तुम्हारे ब्रदर को मारने की कोशिश की। और येन की मॉम बोतल उठाकर शाउटिंग पर फेंकती है, लेकिन जंग्यू के सामने आने से जंग्यू को चोट लग जाती है और जंग्यू कहता है, वो बस एक एक्सीडेंट था, उसमें इसकी कोई गलती नहीं। गुस्से में येलिन की मॉम कहती है, जंग्यू मैं तुम्हारी स्टेप मॉम हूँ, लेकिन ये तो तुम्हारा रियल ब्रदर है ना, तुम इसका साथ कैसे दे सकते हो? गार्ड से इसे बाहर निकालो। ये सब सुनकर शाउटिंग कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर जेंगू शॉक हो गया था और ये सारा सच जानकर जेंगू कहता है, मतलब तुमने प्रेगनेंसी के बारे में झूठ कहा था? तो शाउटिंग कहती है, हाँ, लेकिन IVF से प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। ये सुनकर जंग्यू कहता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन शाउटिंग जंग्यू का हाथ पकड़कर कहती है, क्या चाहिए तुम्हें इसके बदले? तो जंग्यू शाउटिंग के नजदीक आकर कहता है, मैं IVF में हेल्प नहीं करूंगा, हाँ, लेकिन मैं तुम्हारा सीक्रेट हस्बैंड बनकर हेल्प कर सकता हूँ। ये सुनकर शाउटिंग 3 साल पहले की बात याद करने लगती है, जब ये से मिलने से पहले उसे जंग्यू पर क्रश था, लेकिन जंग्यू हमेशा शाउटिंग को इग्नोर करता था। तभी जंग्यू कहता है, तुम्हारे पास 10 सेकंड है जवाब देने के लिए। ये सुनकर शाउटिंग जंग्यू से दूर होकर कहती है, बिल्कुल नहीं। ऐसा कहकर शाउटिंग गुस्से में वहां से चली जाती है और जंग्यू अपनी सिगरेट जलाकर पीने लगता है। अगले दिन शाउटिंग हॉस्पिटल में जाते हुए सोचती है, मैंने पूरी टन फैमिली को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में झूठ बोला है। तभी सामने लिफ्ट में जेंगू को देखकर शाउटिंग अपने पैर पीछे करती है, लेकिन जेंगू लिफ्ट रोककर शाउटिंग को लिफ्ट के अंदर खींच लेता है। तो गुस्से से शाउटिंग कहती है, यह क्या कर रहे हो? तुम मेरे फियांसे के ब्रदर हो, हद में रहो। ये सुनकर जेंगू शाउटिंग के करीब जाकर कहता है, अच्छा मत भूलो कि कल रात तुम ही मुझे हेल्प मांगने आई थी और अभी भी सिर्फ मैं ही तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन शाउटिंग जंग्यू को धक्का देती है और ये की मॉम का मैसेज देखकर लिफ्ट का बटन दबाने से डरने लगती है। लेकिन जेंगू लिफ्ट का बटन प्रेस करके कहता है, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम मेरी बात मान सकती हो और यह बात मैं ये को भी नहीं बताऊंगा। ये सुनकर शाउटिंग गुस्से में वहां से निकल जाती है। तो पीछे से जेंगू कहता है, ये सेकंड टाइम तुमने मुझे मना किया है,
कुछ देर बाद शाओथिंग वॉक करते हुए सोचती है अगर तान फैमिली को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो वह मुझे घर से निकाल देंगे और लिन फैमिली मेरी मॉम के ट्रीटमेंट के पैसे देना बंद कर देगी। तभी नर्स रिपोर्ट लेकर आती है और जेंगू रिपोर्ट छीनकर अपनी मॉम के पास लेकर जाता है। वहीं मॉम येलिन के पास होती है और शाउटिंग को देखकर कहती है, उम्मीद करती हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि अगर ये झूठ हुआ तो मैं तुम्हारी मॉम का इलाज किसी भी हॉस्पिटल में नहीं होने दूंगी। तभी जेंग्यू बोलता है यह सच में प्रेग्नेंट है और रिपोर्ट्स अपनी मॉम को देता है। ये सुनकर शाउटिंग शॉक होकर जेंगुए की तरफ देखती है, पर येलिन की मॉम रिपोर्ट देखकर खुश हो जाती है और कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि ये लड़की तान फैमिली को उसका ग्रैंड किड देगी। और जेंगू कहता है, लेकिन अभी ये कोमा में है और इन दोनों की वेडिंग भी नहीं हुई थी, तो ये बात सबको बताना सही नहीं होगा, इसीलिए मैं शाउटिंग से शादी कर सकता हूँ। ये सुनकर एक बार येंग की मॉम शॉक हो जाती है और जेंगू कहता है, मैरिज सर्टिफिकेट पर येलिन की जगह मैं साइन कर सकता हूँ। और दोनों मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करते हैं और साथ फोटो क्लिक करवाते हैं। बाहर आकर शाउटिंग मैरिज सर्टिफिकेट देखने लगती है, लेकिन जेंग्यू सर्टिफिकेट छीन कर कहता है, मैं इसे सेफ जगह रख दूंगा। तो शाउटिंग कहती है, ठीक है, मैं येलिन के पास हॉस्पिटल जा रही हूँ। तभी जेंगू शाउटिंग को अपने पास खींचकर कहता है, मुझसे शादी करके अब तुम किसी और आदमी के पास नहीं जा सकती। ये सुनकर शाउटिंग कहती है, छोड़ो मुझे, मैंने तुमसे नहीं तुम्हारे ब्रदर से शादी की है। ये कहते हुए शाउटिंग वहां से चली जाती है और जेंग्यू सर्टिफिकेट ओपन करता है जिसमें हस्बैंड की जगह जंग्यू का ही नाम लिखा होता है। नेक्स्ट सीन में शाउटिंग येलिन का ध्यान रखते हुए कहती है, ये तुम कब उठोगे? तभी येलिन की मॉम आकर प्रेगनेंसी टेस्ट किट देते हुए कहती है, जाओ अपना टेस्ट करके आओ। डरते हुए शाउटिंग कहती है, मॉम मैंने आपको मॉर्निंग में रिपोर्ट दिखाई तो थी, लेकिन ये की मॉम कहती है, हमारे लिए तन फैमिली का ग्रैंड चाइल्ड बहुत खास है, तुम जैसी लड़की पैसे के लिए झूठ भी तो बोल सकती है, अब जाओ। घबराते हुए शाउटिंग वॉशरूम में चली जाती है और टेस्ट में नेगेटिव रिजल्ट देखकर कहती है, अब मुझे टैन और लिन फैमिली नहीं छोड़ने वाली और मेरी मॉम के इलाज का क्या होगा? तभी येलिन की मॉम अचानक वॉशरूम में आकर टेस्ट किट शाउटिंग से छीन लेती है और नेगेटिव रिजल्ट देखकर चिल्लाती है, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। यह कहते हुए शाउटिंग को मारने लगती है। तभी जेंगू आकर मॉम का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ध्यान से देखो मॉम। और मॉम फिर से किट की ओर देखती है। पास खड़ी शाउटिंग सोचती है, ये टेस्ट मुझे प्रेग्नेंट कैसे बता रहा है? तो येलिन की मॉम कहती है, ठीक है, तो अब से तुम इस बच्चे का ध्यान रखना, अगर बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और प्रेगनेंसी टेस्ट वहीं फेंक कर चली जाती है। वहीं जेंगू दरवाजा बंद करके शाउटिंग के पास आकर कहता है, मैंने टेस्ट किट चेंज कर दी थी, लेकिन इस एहसान के बदले तुम्हें भी मेरी बात माननी पड़ेगी। शाउटिंग कहती है, कैसी बात? जवाब में जेंगू कहता है, आज रात 12 बजे तुम हमारे पुराने घर में आओगी और मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के इलाज के सारे पैसे दे दूंगा। तुम्हें टैन या लिन फैमिली से पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। यह सुनकर शाउटिंग कहती है, उनमें और तुम में कोई फर्क नहीं है। तो जेंगू कहता है, ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी। और इतना कहकर वहां से चला जाता है। रात होने पर जेंगू अपने पुराने घर में वाइन पी रहा होता है। तभी शाउटिंग वहां आकर कहती है, क्या करना होगा मुझे? इस पर जेंगू कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम डांस करो। तभी हेल्पर्स आकर सारी तैयारियां कर देती हैं और जेंगू शाउटिंग के चेहरे को देखते हुए कहता है, मैंने अपने ब्रदर से सुना था कि तुम डांस अच्छा करती हो, लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा। यह कहकर जेंगू शाउटिंग को ड्रेस दे देता है। ड्रेस देखकर शाउटिंग याद करती है जब उसके परफॉर्मेंस के दिन ये ने कहा, सॉरी मुझे देर हो गई, मैं तो नहीं आना चाहता था, लेकिन जब मैंने जंग्यू को बताया तो उसने मुझे यहाँ आने के लिए फोर्स किया। तभी जंग्यू कहता है, सोच क्या रही हो, जाओ जल्दी। और कुछ देर बाद शाउटिंग व्हाइट ड्रेस पहने जंग्यू के सामने आती है और डांस करने लगती है। शाउटिंग का डांस देखकर जंगू वाइन पीने लगता है और शाउटिंग की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। इसी दौरान जंग्यू शाउटिंग का हाथ पकड़ता है और शाउटिंग को उठाकर अपने रूम में ले जाता है और जबरदस्ती शाउटिंग के नजदीक आने की कोशिश करता है।
लेकिन शाउटिंग कहती है छोड़ो मुझे जाने दो। तो जंगयू कहता है लगता है ये ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, तुम तो प्यार करती हो ना उससे। गुस्से में शाउटिंग कहती है वह हस्बैंड है मेरा। ये सुनकर जेंगुए कहता है ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हें पता नहीं था कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? तुम ही चाहती थी ना कि मैं तुम्हें प्रेग्नेंट होने में हेल्प करूं। तुम ही मेरे साथ सोना चाहती थी। ये सुनकर गुस्से में शाउटिंग कहती है मैंने ये डांस सिर्फ तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए किया क्योंकि आज तुमने मेरी हेल्प की, और ये कहकर शाउटिंग जाने लगती है। तभी जेंगंगू कहता है इसका मतलब तुम्हें अपनी माम के इलाज के लिए पैसे नहीं चाहिए। लेकिन शाउटिंग बिना जवाब दिए बिना चली जाती है। पीछे जंगयू वाइन पीते हुए कहता है आज ये तीसरी बार तुमने मुझे रिजेक्ट किया। बाहर शाउटिंग को डॉक्टर हॉस्पिटल से कॉल करके कहते हैं मिस शाउटिंग आपने अपनी माम का हॉस्पिटल बिल नहीं भरा है, इसीलिए अब उनका ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये सुनकर शाउटिंग अपने डैड से जाकर कहती है आपने हॉस्पिटल बिल क्यों नहीं दिया? तो शाउटिंग की स्टेप मॉम उसे थप्पड़ मारकर कहती है क्योंकि मैं जानती हूँ तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। पास बैठा शाउटिंग का ब्रदर कहता है तुम्हें क्या लगा हम बेवकूफ हैं? अब देखना तुम्हारी माम आज रात तक भी जिंदा नहीं रह पाएगी। गुस्से में शाउटिंग चिल्लाकर कहती है डैड आप ये सब क्यों कर रहे हो? लेकिन शाउटिंग के डैड कहते हैं गार्ड्स से बाहर निकाल दो। इसके बाद शाउटिंग हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर से कहती है प्लीज डॉक्टर मुझे कुछ दिन का टाइम दीजिए, मैं सारे पैसे दे दूंगी। लेकिन डॉक्टर कहता है मिस शाउटिंग सॉरी लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहकर डॉक्टर शाउटिंग को रोते हुए छोड़कर वहां से चले जाता है और शाउटिंग अपने रिश्तेदारों को कॉल करके कहती है अंकल क्या आप मुझे पैसे दे सकते हैं? और अपने कजिन और बाकी रिलेटिव्स को भी पैसों के लिए पूछती है, लेकिन कोई भी शाउटिंग की हेल्प नहीं करता और निराश शाउटिंग एक बिल्डिंग से जंप करने चली जाती है और रोते हुए कहती है मैं थक चुकी हूँ, मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, और जंप करने के लिए अपने पैर आगे करती है। तभी शाउटिंग को जंगयू का कॉल आता है। वहीं जंगयू के दोस्त क्लब में टेबल पूल गेम खेल रहे होते हैं। तभी शाउटिंग के वहां आने पर जंगयू कहता है देखना सिर्फ 3 घंटे में ही तुम मेरे पास आ गई। लेकिन शाउटिंग कहती है जंगू क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? पर जेंगू कहता है नहीं, मैंने तुम्हें 3 बार मौका दिया। वहीं खड़ा जंगयू का फ्रेंड कहता है वह तो पैसों के साथ तुम्हें भी खरीद सकता है। ये सुनकर शाउटिंग अपनी ड्रेस खोलने लगती है। तभी जेंगुए शाउटिंग को रोककर पूल टेबल के पास ले जाकर कहता है ये सब तुम सिर्फ मेरे सामने कर सकती हो, इतने सारे लोगों के सामने नहीं। शाउटिंग कहती है तो बताओ मुझे पैसों के लिए क्या करना होगा? तभी झेंगू पूल स्टिक लेकर कहता है तुम्हें ये गेम जीतना होगा, मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। और जल्दी से शटिंग पूल स्टिक ले लेती है और गेम खेलने लगती है। शाउटिंग एक बॉल मिस करती है, लेकिन दूसरी और तीसरी बॉल पॉकेट में डाल देती है। यह देखकर जेंगू का फ्रेंड कहता है तुम हारने वाली हो, अब यह लास्ट बॉल है। और शाउटिंग ध्यान से लास्ट बॉल पर निशाना लगाने की कोशिश करती है। तभी पीछे से जंगयू आ जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, लेकिन शाउटिंग जंगयू से दूर होने लगती है। तभी जंगयू कहता है तुम्हें जीतना है या नहीं? और जेंगू शाउटिंग का हाथ पकड़े हुए सारी बॉल पॉकेट में गिरा देता है। यह देखकर शाउटिंग शॉक हो जाती है। उसी वक्त जेंगू शाउटिंग को अपनी गोद में उठाकर कहता है हम जीत गए और क्लब से बाहर चला जाता है और शाउटिंग को अपने बेड पर ले जाकर उसे किस करने के लिए पास आता है। लेकिन शाउटिंग के दूर जाने पर कहता है पहले तुम खुद मेरे पास आती हो और अब मना कर रही हो। और जेंगू खड़ा होकर कहता है मेरा शर्ट खोलो। घबराते हुए शाउटिंग खड़ी होती है और जेंगू का शर्ट खोलते हुए शर्माने लगती है। लेकिन जेंगू शाउटिंग के नजदीक आ जाता है और किस करने लगता है और शाउटिंग को अपने बेड पर ले जाकर रोमांस करने लगता है। और कुछ देर बाद सिगरेट पीते हुए जेंगू शाउटिंग की तरफ देखता है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए जेंगू कहता है मैं 1 महीने के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। वैसे क्या हुआ शाउटिंग, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? कहते हुए अपने शू से शाउटिंग के पैरों को टच करता है। तभी ये की माम दोनों की नेक पर निशान देखकर कहती है
ये तुम दोनों की नेक पर निशान क्यों बने हुए हैं? क्या चल रहा है? शाउटिंग जल्दी से कहती है, मच्छर था। साथ में जेंगू भी कहता है, हाँ, हमारे घर के मच्छर आजकल कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर खाना खाने लगते हैं। और जाते हुए जेंगू कहता है, तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है और ये लो कार्ड, ये कल रात की रोमांटिक नाइट के लिए अगली बार और अच्छे से करना। ये सुनकर शाउटिंग जाने लगती है, लेकिन जेंगू के रोकने पर शाउटिंग कहती है, छोड़ो, मुझे कोई देख लेगा। पर जंग्यू कहता है, मेरे जाने के बाद तुम वीक में सिर्फ एक बार येन के पास जाओगी। और कार्ड देखकर कहता है, मेरे आने का वेट करना। और इतना कहकर बिजनेस ट्रिप के लिए चला जाता है। जाते हुए कार में कॉल करके कहता है, लिन कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट कैंसिल कर दो, मैं उन्हें जंगचंग सिटी में भी नहीं देखना चाहता। और गार्ड लिन फैमिली को धक्का मारकर कहता है, मिस शाउटिंग के हस्बैंड ने आपको यहाँ से निकालने का आर्डर दिया है। यह सुनकर शाउटिंग की स्टेप मॉम कहती है, मतलब यह सब उस घटिया लड़की ने करवाया है। गुस्से में शाउटिंग का ब्रदर कहता है, लगता है उसके मरने का टाइम आ चुका है। और एक मंथ बाद शाउटिंग यलिन के पास हॉस्पिटल में होती है। तभी शाउटिंग को वोमिटिंग जैसा फील होता है, तो पास खड़ी नर्स कहती है, इट्स ओके, कि प्रेगनेंसी में ऐसा होना नॉर्मल है। यह सुनकर शाउटिंग सोचती है, कहीं मैं सच में तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और जंग्यू के साथ बिताई गई रात को याद करते हुए कहती है, सॉरी बेबी, मैं तुम्हें ऐसी कॉम्प्लिकेटेड फैमिली में ला रही हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। उसी वक्त अचानक शाउटिंग की फैमिली आ जाती है और शाउटिंग के डैड शाउटिंग को थप्पड़ मारकर कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तन फैमिली से कहकर हमें जंगचंग सिटी से बाहर निकलवाने की। शाउटिंग बोलती है, यह आप क्या बोल रहे हैं? और साथ खड़ा शाउटिंग का ब्रदर गला पकड़कर कहता है, तुमने हमें मजबूर कर दिया, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर शाउटिंग कहती है, आपको शायद पता नहीं है, मैं टन फैमिली को उनका ग्रैंड चाइल्ड देने वाली हूँ, आप मुझे नहीं मार सकते। तो शाउटिंग की स्टेप मॉम कहती है, मैंने सब पता कर लिया है, ये लिन तो कभी डैड बन ही नहीं सकता है, तुम तान फैमिली से झूठ बोल रही हो। तभी अचानक ये की मॉम आकर कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? डरते हुए शाउटिंग कहती है, मॉम इनकी बात मत सुनो। लेकिन शाउटिंग के डैड कहते हैं, ये प्रेग्नेंट नहीं है तान फैमिली के साथ रहने के लिए, ये आपसे झूठ बोल रही है, यह हम सभी को धोखा दे रही है। ये बात सुनकर यलिन की मॉम कहती है, शाउटिंग क्या तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? डरते हुए शाउटिंग प्रेगनेंसी टेस्ट दिखाकर कहती है, यह देखो टेस्ट मॉम, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। तभी शाउटिंग की स्टेप मॉम कहती है, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये देखिए ईलिन की रिपोर्ट्स, इसमें साफ लिखा है कि वो कभी डैड नहीं बन सकता। और रिपोर्ट्स देखकर यलिन की मॉम शाउटिंग को थप्पड़ मारकर गिरा देती है। लेकिन उसी वक्त शाउटिंग के फोन से जंगे को कॉल लग जाता है। शाउटिंग कहती है, मॉम यह रिपोर्ट्स झूठ है। तो यलिन की मॉम कहती है, यह रिपोर्ट्स गलत नहीं है, सच बताओ ये किसका बेबी है? लेकिन शाउटिंग इसका कोई जवाब नहीं देती। वहीं जंग्यू ट्रिप से वापस आ जाता है और जेंगू शाउटिंग का कॉल पिक कर लेता है। साथ ही हॉस्पिटल में हो रही सारी बातें सुनकर जल्दी से कार में बैठ जाता है। वहीं हॉस्पिटल में शाउटिंग रोते हुए कहती है, मॉम यह रिपोर्ट्स गलत है। लेकिन शाउटिंग का ब्रदर कहता है, यह लड़की किसी भी लड़के के साथ सो सकती है, यहाँ तक कि वेडिंग डे पर जो एक्सीडेंट हुआ था वह सब कुछ इसी ने प्लान किया था। ये सुनकर यलिन की मॉम शाउटिंग को थप्पड़ मारकर कहती है, मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी। रोते हुए शाउटिंग कहती है, प्लीज मेरे बेबी को कुछ मत करना। लेकिन शाउटिंग का ब्रदर शाउटिंग को मारते हुए कहता है, अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकती और तुम भाग कर जाओगी भी किसके पास? और पास रखा फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर कहता है, ये लीजिए मिसेस तान, आज इसे खत्म कर देते हैं। रोते हुए शटिंग कहती है, प्लीज मेरे बेबी को मत मारो। और ये इनकी मॉम यलिन से कहती है, डोंट वरी सन, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगी। साथ खड़ी लिन फैमिली शाउटिंग को पकड़ लेती है और शाउटिंग का ब्रदर शाउटिंग को मारने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है। वहीं जेंगू अस्पताल में पहुंच जाता है और सीढ़ियों से भागता हुआ शाउटिंग को बचाने के लिए आता है। वहीं यलिन की मॉम कहती है, शाउटिंग मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देती हूँ,
या तो मुझे बताओ कि ये बेबी किसका है, या फिर तुम्हें और तुम्हारी माम दोनों को जिंदा नहीं रहने दूंगी। नीचे जेंगू सारी बातें फोन पर सुन रहा होता है और शाउटिंग को बचाने के लिए भागता है। वहीं ये की मॉम कहती है, बताओ मुझे ये किसका बेबी है। तभी शाउटिंग का ब्रदर नाइफ लेकर कहता है, मुझे ना इस बेबी से मतलब है ना ही तुमसे। ये कहते हुए शाउटिंग को मारने लगता है। तभी जंगयू वहां आ जाता है और कहता है, यह मेरा बेबी है, और शाउटिंग को खड़ा करता है। ये सब देखकर येन की मॉम कहती है, क्या कहा तुमने? तो जेंगयू कहता है, हाँ ये मेरा बेबी है। साथ खड़ी शाउटिंग जंगयू को बोलने से रोकती है, लेकिन जेंगू रिपोर्ट देते हुए कहता है, मैंने शाउटिंग की आईवीएफ में हेल्प की थी ताकि पूरी फैमिली को ग्रैंड चाइल्ड मिल सके। यह बेबी हमारी ही फैमिली का है। ये रही रिपोर्ट्स। ये सुनकर यलिन की मॉम कहती है, ये कैसे हो सकता है? जरूर यह लड़की कोई गेम खेल रही है। और यलिन की मॉम गलती से जंगयू को थप्पड़ मारने पर कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? जेंगू कहता है, आप क्या कर रही हो? इस लिन फैमिली के लोगों की बात मानकर आप 2 लोगों का मर्डर करने जा रही थी। गार्ड्स इन लोगों को लेकर जाओ। तभी गार्ड्स आकर लिन फैमिली को बाहर निकाल देते हैं। तो येन की मॉम कहती है, आज जो भी हुआ गलतफहमी की वजह से हुआ, अब मुझे जाना है। लेकिन जेंगुए कहता है, रुको मॉम, आपको शाउटिंग से माफी मांगनी होगी। गुस्से में येन की मॉम कहती है, मैं और इस लड़की से माफी मांगूं। तो जेंगू कहता है, मॉम मत भूलो कि आप अभी तन फैमिली के ग्रैंडसन और एक लड़की का मर्डर करने जा रही थी। ये सुनकर सोचते हुए येन की मॉम कहती है, शाउटिंग मुझे माफ कर दो। इतना कहकर मॉम के जाने के बाद शाउटिंग कहती है, थैंक यू, और यह मैंने तुम्हारा ब्रेसलेट ठीक कर दिया। जंगू ब्रेसलेट लेकर कहता है, तुम्हें इस ब्रेसलेट की पड़ी है। तुमने इन लोगों को सच क्यों नहीं बताया? अगर मैं नहीं आता तो आज ये लोग तुम्हें मार देते। वहीं बाहर यलिन की मॉम गुस्से में होती है और डॉक्टर आकर कहता है, मिस्टेन मैं आपको ही ढूंढ रहा था। यह देखिए यलिन की रिपोर्ट्स इसमें साफ लिखा है। पेशेंट कोमा में जरूर है, लेकिन वह सभी बातें सुन सकता है। उन्हें जल्दी ही होश भी आ सकता है। ये सुनकर यलिन की माम खुश हो जाती है। वहीं शाउटिंग कहती है, मैं तुम्हें फालतू प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती थी। ये सुनकर जेंगू प्यार से कहता है, मैंने तुम्हारी माम को बचाने के लिए भी गार्ड्स को भेज दिया था, लेकिन तुमने मुझसे कुछ भी शेयर नहीं किया। पर शाउटिंग जंगयू को दूर करती है और ये की तरफ देखते हुए जेंगू को अपने साथ वॉशरूम में ले जाकर कहती है, मुझे लगता है मैं सच में प्रेग्नेंट हो गई हूँ। बाहर येन को कुछ बातें सुनाई देती है और होश में आने की कोशिश करता है। अंदर जेंगू शाउटिंग को पकड़कर कहता है, तो तुम उस बेड पर पड़े इंसान से डर कर ये बात करने मुझे यहाँ लेकर आई। तुम्हें अभी भी लगता है कि वह उठ जाएगा, लेकिन अगर मैंने सच बता दिया तो कि तुम्हारा होने वाला बेबी मेरा है, तो फिर क्या तुम्हारा यह रिलेशनशिप चल पाएगा? बोलो। तभी बाहर येलिन ये सब सुनकर गुस्से में उठ जाता है और वॉशरूम में जंगे शाउटिंग को जबरदस्ती किस करने लगता है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता देख शाउटिंग कहती है, ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल सकता है? लेकिन ये अपने बेड पर ही होता है और अपने मन में ही जंगे को शाउटिंग से दूर रहने को कहता है। अंदर शाउटिंग चिल्लाती है, बहुत हुआ, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? तो जेंगयू कहता है, ठीक है, लेकिन मेरे बेबी को तो नहीं छोड़ सकती। अब मेरे साथ ब्लड टेस्ट करवाने चलो। और नर्स टेस्ट के लिए शाउटिंग का ब्लड सैंपल लेती है और जंगयू शाउटिंग की आंखें बंद करके कहता है, देखो मत, तुम बेहोश हो जाओगी। कुछ देर बाद डॉक्टर रिपोर्ट्स लेकर आती है और कहती है, आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, और कार में बैठकर शाउटिंग सोचती है, प्रेगनेंसी किट ने गलत रिजल्ट दे दिया। शाउटिंग को उदास देखकर जेंगू कहता है, तुम तो बहुत खुश हो रही होगी। तभी जियोटिंग जेंगू की चोट देखकर पूछती है, यह कैसे हुआ? इस बात से जेंगू को याद आता है कि ट्रिप पर जेंगू ने डॉक्टर स्मिथ से कहा, डॉक्टर स्मिथ आपको चाइना आकर मेरी वाइफ की मदद का ऑपरेशन करना होगा। लेकिन डॉक्टर ने कहा, सॉरी, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, और ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। उसके नेक्स्ट डे जेंगू डॉक्टर स्मिथ को बाहर मिलकर भी रिक्वेस्ट करता है और हॉस्पिटल में बहुत देर वेट करने के बाद भी कहता है, डॉक्टर मैं आपको ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी हूँ,
लेकिन आपको चाइना चलकर ये ऑपरेशन करना ही होगा। तो डॉक्टर ने कहा, मिस्टर तान, आप मुझे पिछले 20 दिनों से फॉलो कर रहे हैं। मैंने आपको साफ साफ मना कर दिया है। मुझे मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा करना है। इतना कहकर डॉक्टर जाने लगता है और झेंगू बेहोश हो जाता है। तभी उसे ये चोट लग जाती है और कार में झेंगू शाउटिंग के नजदीक आकर कहता है, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तो शाउटिंग कहती है, ज्यादा मत सोचो। और झेंगू पास आकर कहता है, घर आ गया है, और शाउटिंग के लिए दरवाजा खोलता है। तभी ड्राइवर कहता है, मिस्टर झेंगू, आपने मिस शाउटिंग को बताया क्यों नहीं कि आप उनकी मॉम के लिए ही अब्रॉड गए थे? इस पर झेंगू कहता है, कोई जरूरत नहीं है। वहीं घर पर शाउटिंग के आने पर ईलिन की मॉम कहती है, रुक जाओ, और आकर शाउटिंग को थप्पड़ मारकर कहती है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये मत सोचना कि ईलिन कभी नहीं ठीक होगा और तुम जंग्यू के साथ घूम सकती हो। ये सुनकर शाउटिंग कहती है, मॉम, आप भी मत भूलो कि आप मेरा और बेबी का मर्डर करने वाले थे और अब आप मेरे बारे में गलत रूमर्स फैला रही हो। डोंट वरी, मैं आपके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। तो येन की मॉम हंसते हुए कहती है, अगर तुम चाहो तो भी कुछ नहीं कर सकती। अच्छा होगा जितनी जल्दी हो सके तुम जंग्यू से दूर हो जाओ, क्योंकि वह पहले से ही किसी और को लाइक करता है। और ये सुनकर शाउटिंग शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जेंगू ऑफिस में होता है। तभी हुआ आकर फाइल देकर कहती है, ये रही प्रोजेक्ट की सारी प्लानिंग और डिटेल्स। फाइल चेक करके जेंगू कहता है, ओके, ध्यान रखना ये डिटेल्स बाहर नहीं जानी चाहिए। तभी फाइल लेते हुए जंग्यू को टच करती है, लेकिन जंग्यू चिल्लाता है, मैं मैरिड हूँ। अच्छा होगा दोबारा ये गलती ना हो। और गुस्से से जंग्यू के जाने पर हुए फोटो देखकर कहती है, तो ये है उनकी वाइफ। लेकिन सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं। आज नहीं तो कल तुम मेरे पास आ जाओगे, देखना। और नाइट होने पर शाउटिंग सोचती है, जंग्यू की लाइफ में तो पहले से कोई और लड़की है। शायद वह ब्रेसलेट भी उसी लड़की ने दिया होगा। आज के बाद तुम्हें उससे दूर रहना है और सिर्फ येलिन का ध्यान रखना है। और लेटर्स देखकर कहती है, इतने सालों से मैं जंग्यू के लिए बस एक एंटरटेनमेंट हूँ। कितने साल हो गए इन लेटर्स को? यह सोचते हुए शाउटिंग याद करती है जब येलिन ने ये सभी लेटर्स फेंकते हुए कहा था, तुमने ये सारे लेटर्स मेरे ब्रदर के लिए लिखे। तुम जैसी लड़की को उससे दूर रहना चाहिए। और शाउटिंग को हग करते हुए कहा, भूल जाओ उसे। यह याद करके शाउटिंग बॉक्स बंद कर देती है। तभी जंग्यू का मैसेज आता है, मेरे रूम में आओ। और शाउटिंग कहती है, आज मैं उसे जाकर बोल दूंगी कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और शाउटिंग जंग्यू के रूम में जाती है। तभी जंग्यू शाउटिंग को आकर पीछे से हग करके कहता है, देखा, तुम आज फिर से मेरे रूम में आ गई। साथ ही शाउटिंग को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन शाउटिंग कहती है, नहीं, आज नहीं। तो जंग्यू जाकर शर्ट पहनने लगता है। तभी शाउटिंग चिल्लाती है, यह तुम्हारी बैग पर निशान कैसे हुआ? तभी शाउटिंग को याद आता है कि ये को हग करके शाउटिंग ने कहा था, तुमने मेरी माम को किडनी क्यों डोनेट की? तो येलिन ने कहा, रोना बंद करो, मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। उनकी कंडीशन सीरियस थी, तो मैं उन्हें मरते हुए कैसे देख सकता था? यह सुनकर शाउटिंग ने कहा, हम शादी कर लेते हैं। तो येलिन ने कहा, अभी कोई जल्दी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे इसलिए शादी करो क्योंकि मैंने तुम्हारी माम की जान बचाई है। और शाउटिंग ने कहा, नहीं, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। वहीं जेंगू कहता है, पहले तुम्हें मेरी चोट नजर आ गई, अब तुम्हें मेरे निशान की टेंशन हो रही है। चाहती क्या हो तुम? और जेंगू हाथ पकड़कर शाउटिंग को अपनी गोद में बिठाता है। तब शाउटिंग कहती है, मैंने कहा ना आज नहीं। लेकिन जेंगू कहता है, मुझे हर टाइम रोमांस नहीं करना होता, यह पेपर्स देखो। और शाउटिंग पेपर्स देखकर कहती है, ये तो डॉक्टर स्मिथ का सर्जरी। तो वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर हैं और इन्होंने तो 5 साल से किसी की सर्जरी करने के लिए हाँ नहीं बोला, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट तक की नहीं। ये कैसे हुआ? तभी जेंगू पेन देते हुए कहता है, तुम साइन करो क्योंकि वह नेक्स्ट वीक ही जांग आ रहे हैं तुम्हारी माम की सर्जरी के लिए। नेक्स्ट सीन में मैनेजर गुस्से से सभी को कहती है, आज मिस्टर जेंगू आ रहे हैं,
मैं नहीं चाहती तुम लोगों में से कोई भी उन्हें नाराज करे। अगर हमारी हुबई ब्रांच को हेडक्वार्टर नहीं बनाया तो मैं पूरे डिपार्टमेंट को निकाल दूंगी। इतना कहकर मैनेजर के जाने के बाद एम्प्लॉय बातें करते हुए कहती है, मिस्टर जेंगू को इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए थी। शायद वह ब्रेसलेट उनकी वाइफ ने ही दिया होगा। लेकिन हुआ कहती है, नहीं, वह तो मैंने दिया था। तभी शाउटिंग वहां आ जाती है और उनकी बात सुनकर सोचती है शायद यही वो लड़की है जिसे जंगयू पसंद करता है, और आगे आकर पूछती है, क्या तुम एम्प्लॉय हुआ यूएई हो? तो हुआ पूछती है, हाँ, लेकिन तुम कौन हो? जवाब में शाउटिंग कहती है, हेलो, मैं यहाँ न्यू एम्प्लॉय हूँ। लेकिन हुआ को याद आ जाता है कि इस जंगे के पास इसी लड़की की फोटो थी और शाउटिंग को थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम ही वो लड़की हो जो जंगयू के पीछे पड़ी है। लेकिन शाउटिंग कहती है, ये किसने कहा? मैं तो यहाँ काम करने आई हूँ। तभी हुआ कहती है, तुम जैसी घटिया लड़की की हिम्मत कैसे हुई हमारे ऑफिस में आने की? बाहर निकाल दो इसे। और बाकी कोलीग मिलकर शाउटिंग को बाहर निकालने लगते हैं और हुआ चिल्लाने लगती है, देखो इस लड़की को, यह अमीर लड़कों को खसाती है। रोते हुए शाउटिंग कहती है, मैं ऐसी नहीं हूँ। लेकिन हुआ यूएई शाउटिंग को थप्पड़ मारकर गिरा देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की? इस लड़की के कपड़े उतार दो ताकि ये फिर से किसी और आदमी के पीछे न पड़ जाए। शाउटिंग अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाते हुए कहती है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तभी कोली कहती है, बहुत जल्दी मिस्टर जंगयू और उनकी वाइफ यहाँ आने वाले हैं और तुम उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। तभी शाउटिंग सोचते हुए कहती है, मैं ही उनकी वाइफ हूँ। लेकिन हुआ यूं कहती है, शक्ल देखी है तुमने? तुम तो किसी भिखारी की तरह लग रही हो। पकड़ लो इस लड़की को, आज हम इसे सबक सिखा कर रहेंगे। लेकिन शाउटिंग चिल्लाती है, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। पर हुआ कहती है, जाओ जाकर गंदे पानी की बकेट लेकर आओ। और एक कॉलेग जाकर गंदा पानी लेकर आती है और जबरदस्ती शाउटिंग का फेस बकेट में डालने की कोशिश करती है। तभी झेंगू वहां आ जाता है और चिल्लाता है, रुक जाओ, और आकर शाउटिंग को बचाते हुए कहता है, ये क्या कर रहे थे तुम लोग? लेकिन हुआ कहती है, आप ऐसी घटिया बिकाऊ लड़की को क्यों बचा रहे हैं? यह सुनकर झेंगू का गला पकड़कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? तभी असिस्टेंट चिल्लाता है, तुम सब पागल हो चुके हो जो तुमने मिस्टर जेंगू की वाइफ के साथ ऐसा बिहेव किया। तभी झेंगू चिल्लाता है, निकल जाओ सभी यहाँ से। इतना कहकर जेंगू शाउटिंग को अपनी गोद में उठाकर अपने कैबिन में ले जाता है। तभी शाउटिंग कहती है, मैं ठीक हूँ। लेकिन जेंगू शाउटिंग के नजदीक आता है और शाउटिंग को ब्रेसलेट देखकर याद आता है कि हुयुए ने कहा था कि जेंगयू को ब्रेसलेट हुआ ने दिया था। यही सोचते हुए शाउटिंग कहती है, तुम्हें मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो जंगयू कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इस पर शाउटिंग कहती है, मैंने सुना कि ये ब्रेसलेट तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दिया था। ये सुनकर जंगयू याद करता है जब बहुत सालों पहले एक फाइट होने पर जंगयू को लोगों ने बाहर फेंक दिया था। तभी शाउटिंग ने हेल्प करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और नूडल्स देते हुए कहा, ये खा लो, और अपना ब्रेसलेट देकर कहा, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगा, इसे रख लो। वहीं जंगयू पूछता है, तुम्हें याद आ गया? लेकिन शाउटिंग कहती है, क्या याद आ गया? तो जंगयू कहने लगता है, यह ब्रेसलेट। लेकिन तभी असिस्टेंट आकर कहता है, एक अर्जेंट मीटिंग है, आपको चलना पड़ेगा। ये सुनकर जेंगू कहता है, शाउटिंग तुम घर जाओ। घर आने पर शाउटिंग पेपर्स देखते हुए कहती है, जंगयू तो हमेशा मुझसे नफरत करता था, तो अब यह अचानक से क्या हुआ? तभी शाउटिंग को हॉस्पिटल से कॉल आता है, हेलो मिस शाउटिंग, जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, आपके हस्बैंड की कंडीशन सीरियस है। ये सुनकर शाउटिंग शॉक हो जाती है और हॉस्पिटल जाकर पूछती है, ये अब कैसा है? तो नर्स कहती है, पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस है, आप जल्दी इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। और शाउटिंग जल्दी से पेपर्स देखकर कहती है, इस पर तो जंगयू का नाम लिखा है। तो नर्स कहती है, हाँ, पेशेंट का नाम मिस्टर जंगयू ही है, यह पेपर्स कोई फैमिली मेंबर ही साइन कर सकता है।
और आप तो उनकी वाइफ हो ना, लेकिन शाउटिंग कहती है नहीं, मैं उनकी वाइफ नहीं हूँ। रुको, मैं उनकी मॉम को कॉल करती हूँ। लेकिन नर्स मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहती है, ये देखिए, इस पर साफ लिखा है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। सर्टिफिकेट देखकर शाउटिंग शॉक होकर सोचने लगती है, लेकिन पहले साइन कर देती है। वहीं जेंगू को बार बार शाउटिंग का नाम लेते हुए होश आ जाता है और असिस्टेंट से कहता है, मैं यहाँ कैसे आया? तो असिस्टेंट कहता है, सर मुझे माफ करना अगर मैं ज्यादा बोल जाऊं तो, लेकिन आपको किडनी डोनेट करने के बाद अब्रॉड नहीं जाना चाहिए था। आपको डॉक्टर ने मना किया था। ये सुनकर जेंगू कहता है, चुप करो, मैंने कहा था ना ये बात एक सीक्रेट है। तो असिस्टेंट कहता है, लेकिन आपने मिस शाउटिंग को भी नहीं बताया। और जेंगू याद करता है जब शाउटिंग की मॉम को जेंगू ने हॉस्पिटल ले जाते हुए कहा, आंटी डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर ने कहा, मिस्टर जेंगू हमें जल्दी ही इनका किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता हमें इतना जल्दी कोई डोनर मिलेगा। लेकिन उस वक्त जेंगू ने कहा, आप मेरी किडनी ले सकते हैं। और जेंगू ने शाउटिंग की मॉम के लिए अपनी किडनी डोनेट कर दी थी। लेकिन यलिन ने शाउटिंग से झूठ कहा और शाउटिंग को शादी के लिए मना लिया था। ये सब याद करके जेंगू कहता है, वो मेरी बात का ट्रस्ट नहीं करेगी। लेकिन असिस्टेंट कहता है, लेकिन आपने उन्हें बताया ही नहीं। अब तो उन्हें आपकी हेल्थ के बारे में पता है। और ये सुनकर जेंगू कहता है, तो मतलब पेपर्स पर साइन उसने किए। और घर जाकर जेंगू शाउटिंग को रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रही हो? और शाउटिंग कहती है, तुम इतना जल्दी कैसे आ गए? ये सुनकर जेंगू कहता है, मुझे पता है तुमने मैरिज सर्टिफिकेट देख लिया है। यह सुनकर शाउटिंग हाथ हटाकर कहती है, अब मैं मेरी माम की हेल्थ के लिए यहाँ नहीं रुकने वाली। तो जेंगू कहता है, लेकिन मैं उनका ध्यान रख लूंगा। फिर भी शाउटिंग जाने लगती है, लेकिन जेंगू के रोकने की कोशिश करने पर शाउटिंग चिल्लाती है, बहुत हुआ, मैंने सोचा तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग के साथ खेलना तो एक मजाक है। तुमने शादी को क्या समझ रखा है? चाहता क्या हो तुम? ये सुनकर जेंगू चिल्लाता है, मैं तुम्हें चाहता हूँ, आई लाइक यू। मैंने यह सब इसीलिए किया ताकि तुम यहाँ रह सको। यह सुनकर शाउटिंग कहती है, नहीं, ये गलत है, तुम मुझे नहीं पसंद कर सकते, हमें जल्दी ही डिवोर्स लेना होगा। और इतना कहकर शाउटिंग जंगयू को अकेले छोड़कर वहां से चली जाती है। और उदास जंगयू रोते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें पहले बता देता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो भी तुम मेरी बात का यकीन नहीं करती, और आज भी तुमने वही किया। और जेंगू याद करता है जब कॉलेज के टाइम जेंगू अपने बैग में कुछ ढूंढ रहा था, तभी ये ने आकर कहा, शायद तुम यह ढूंढ रहे हो। और जेंगू को शाउटिंग की फोटो दिखाते हुए कहा, तुमने पिछले 10 साल से इसे छुपा रहे हो, इतना प्यार है। लेकिन जेंगू ने कहा, मुझे वापस करो यह फोटो। इस पर वायलिन ने कहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब ये लड़की मेरी है। वैसे मुझे शाउटिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन क्योंकि अब ये तुम्हारी पसंद है तो मुझे यही चाहिए। यह सुनते ही जेंगू ने यलिन को खूब मारा, लेकिन ये ने कहा, आज तुम फिर हार गई। तभी शाउटिंग वहां आ गई और जेंगू को धक्का देकर हटा दिया। और जेंगू ने कहा, तुम यलिन के साथ क्यों रहना चाहती हो? तुम्हें पता है इसने अभी क्या कहा? लेकिन शाउटिंग ने कहा, मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ। और जेंगू के सामने शाउटिंग यलिन के साथ चली गई थी। कुछ दिनों बाद ऑफिस में जेंगू फाइल फेंकते हुए कहता है, सब बकवास लिखा है ये। तो असिस्टेंट कहता है, सर अभी तक आप 78 फाइल रिजेक्ट कर चुके हैं। तो जेंगू कहता है, क्या आज शाउटिंग काम पर नहीं आई? तो असिस्टेंट कहता है, सर आज उनकी मॉम की सर्जरी है, इसीलिए उन्होंने ऑफ लिया है, और यह कार्ड शाउटिंग मैम ने आपको देने के लिए कहा था। कार्ड देखकर जेंगू चिल्लाता है, बाहर निकल जाओ। वहीं हॉस्पिटल में शाउटिंग की मॉम शाउटिंग को उदास देखती है, लेकिन शाउटिंग जंगयू के साथ हुए झगड़े को याद कर रही होती है। तो शाउटिंग की मॉम पूछती है, क्या सोच रही हो? और तुम मुझे अपने हस्बैंड से कब मिलवाओगी? लेकिन शाउटिंग सोचती है, मॉम की सर्जरी अभी ही हुई है, मुझे अभी कुछ नहीं बताना चाहिए।
और यह सोचते हुए शाउटिंग कहती है वह अभी बिजी है। लेकिन शाउटिंग की मॉम कहती है मुझे सच बताओ, क्या तुम्हारा और यलिन का झगड़ा हुआ है? तो शाउटिंग कहती है नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शाउटिंग की मॉम कहती है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उस टाइम यलिन ने ही मुझे अपनी किडनी दी थी। उसने हमारी बहुत हेल्प किया है। फ्यूचर में जो भी हो तुम हमेशा उसका साथ देना। तभी जेंगू आकर कहता है सॉरी मुझे देर हो गई। आंटी आप शाउटिंग को कुछ मत कहो, मुझे कुछ काम था। लेकिन शाउटिंग धीरे से कहती है तुम यहाँ क्यों आए? और सोचती है शायद मॉम को याद नहीं कि किसने उन्हें बचाया था। तभी शाउटिंग की मॉम कहती है इधर आओ, तुम मुझे आंटी की जगह माम कह सकते हो। तो जेंग्यू कहता है आंटी आपको मैं याद हूँ। तो शाउटिंग की मॉम कहती है बिल्कुल याद है, जिस इंसान ने मुझे बचाया मैं उसका फेस कैसे भूल सकती हूँ। और ये बातें सुनकर शाउटिंग को जेंग्यू का निशान याद आता है और पूछती है मॉम आपको किसने बचाया था? जवाब में मॉम जेंगू का नाम लेती है। लेकिन यह सुनकर शाउटिंग सोचती है मॉम बहुत टाइम से कोमा में थी, शायद इसीलिए जेंगू को एलियन समझ रही हैं। उसी वक्त शाउटिंग की मॉम शाउटिंग का हाथ पकड़कर कहती है तुमसे बात करके अच्छा लगा। शाउटिंग मेरी डॉटर जरूर है, लेकिन अगर यह तुम्हें परेशान करे तो आकर मुझे बता देना। तभी शाउटिंग कहती है मॉम मैं नर्स को बुलाकर आती हूँ। यह कहकर शाउटिंग बाहर चली जाती है। लेकिन जेंगू भी शाउटिंग के पीछे जाता है और हाथ पकड़कर कहता है कब तक तुम सच्चाई छुपाओगी? लेकिन शाउटिंग गुस्से में कहती है तुम्हें क्या मतलब, तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। तभी जेंगू नजदीक आकर कहता है अगर आज मैं नहीं आता तो तुम अपनी मौत से क्या कहती कि तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं है। लेकिन शाउटिंग कहती है मैं उन्हें संभाल लेती, मुझे बस तुमसे डिवोर्स चाहिए। इतना कहकर जेंगू को धक्का देकर जाने लगती है। लेकिन जेंगू चिल्लाता है मैं आईवीएफ के लिए रेडी हूँ और शाउटिंग के पास आकर कहता है लेकिन पहले तुम्हें कहना होगा कि तुम मुझे पसंद करती हो। इस पर शाउटिंग कहती है क्या ये बोलना जरूरी है? तो जेंगू कहता है मेरे लिए ये बहुत जरूरी है, कह दो कि तुम भी मुझे लाइक करती हो। और शाउटिंग कहती है आई लाइक यू। और ये सुनते ही जेंगू खुश हो जाता है और दोनों आईवीएफ हॉस्पिटल जाते हैं, जहां डॉक्टर कहता है आपको यह फॉर्म फिल करना है और मिस्टर जेंगू आपको सैंपल देना होगा। ये सुनकर जेंगू सैंपल देने अंदर चला जाता है। तभी बाहर नर्स कहती है वो सैंपल देने गया लड़का कितना हैंडसम है ना। तो दूसरी नर्स कहती है नहीं, इतना हैंडसम लड़का आईवीएफ सैंपल क्यों देगा? ये सुनकर शाउटिंग जेंगू के साथ बिताई हुई रोमांटिक नाइट याद करने लगती है। तभी जेंगू रूम से बाहर आता है, जिसे देखकर शाउटिंग कहती है इतना जल्दी कैसे आ गए? तो जेंगू कहता है मुझसे नहीं हो रहा और शाउटिंग जेंगुए का हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है और जेंगुए को किस करने लगती है। लेकिन शाउटिंग कहती है तुम कुछ और क्यों नहीं ट्राई करते? जवाब में जेंगू कहता है नहीं, मुझे किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। और शाउटिंग को बेड पर ले जाकर कहता है तुम्हें बेबी चाहिए या नहीं? और ये कहते हुए शाउटिंग के साथ रोमांस करने लगता है। कुछ देर बाद डॉक्टर रिपोर्ट्स देते हुए कहते हैं आप लोग आईवीएफ प्रक्रिया कर सकते हैं, आप जब चाहें हम आगे का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। ये सुनकर शाउटिंग थैंक यू बोलती है, लेकिन जेंगू वहां से बाहर चला जाता है। साथ ही शाउटिंग भी जेंगू के पीछे जाते हुए जेंगू से टकरा जाती है। तो जेंगू कहता है तुम जो चाहती थी वह तुम्हें मिल गया, अब डिवोर्स ले लेते हैं। तो शाउटिंग कहती है लेकिन आज मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर आई। ये सुनकर जेंगू शाउटिंग को अपने पास लाकर कहता है क्या तुम्हें सच में डिवोर्स चाहिए? जवाब में शाउटिंग कहती है हाँ, आज नहीं तो कल हमें यह रिलेशनशिप खत्म करना ही होगा। ये सुनकर जेंगू चुपचाप वहां से चला जाता है और पीछे शाउटिंग सोचती है लेकिन मुझे इस डिवोर्स से बुरा क्यों लग रहा है। और कुछ देर बाद दोनों डिवोर्स ऑफिस में होते हैं। वहां लॉयर पेपर्स देते हुए कहती है ये रहे पेपर्स, आपको 30 दिन का टाइम दिया जाता है, इस बीच आप डिवोर्स कैंसिल भी कर सकते हैं। लेकिन जेंगू कहता है कोई जरूरत नहीं, आप 30 दिन बाद सर्टिफिकेट रेडी रखना। और पेपर्स लेकर वहां से बाहर चला जाता है। पीछे से लॉयर कहती है तुम आजकल के यंग लोगों को अलग होने की बहुत जल्दी होती है,
शादी के 2 महीने बाद ही क्यों डिवोर्स ले रहे हो? यह सुनकर शाउटिंग जंग्यू के पास भाग कर जाती है और जंग्यू को रोकती है। तो जंग्यू कहता है, अब तुम क्या चाहती हो? तो शाउटिंग कहती है, सॉरी, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही सुना दिया, लेकिन गलती मेरी ही है, मैंने ही तुम्हें स्टार्टिंग से किया। तो जंगू कहता है, शाउटिंग एक बार मेरी तरफ देखकर बोलो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। ये सुनकर शाउटिंग पूछती है, जंग्यू क्या तुम सीरियस हो? गुस्से में जेंगू कहता है, मैं तुम्हारे लिए हमेशा से सीरियस था, मुझे एक मौका दे दो, बस एक, इतना जल्दी मुझे रिजेक्ट मत करो। अगले 10 दिन मैं तुम्हारा जंग यूनिवर्सिटी में वेट करूंगा और अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारा जवाब समझ जाऊंगा। ऐसा कहकर जेंगू वहां से चला जाता है और नाइट में शाउटिंग अपने रूम में जाती है। तभी जेंगू का अम्ब्रेला गिर जाता है। उसे देखकर शाउटिंग को जेंगू के साथ स्पेंड किए हुए हर मोमेंट याद आने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में शाउटिंग हॉस्पिटल में होती है। तभी जेंग्यू का मैसेज आता है, आज मेरे वेट करने का लास्ट डे है, लेकिन मैं तुम्हारे आने का इंतजार हमेशा करूंगा। तभी एक डॉक्टर आकर कहता है, हेलो मिस शाउटिंग, मैं डॉक्टर स्मिथ का असिस्टेंट हूँ। मैं सर्जरी में डॉक्टर के साथ था। मैं आज उनकी हेल्थ के बारे में पूछने आया था। कैसी है आपकी मॉम अब? तो शाउटिंग कहती है, मॉम पहले से काफी अच्छी हैं। तो डॉक्टर कहता है, ये तो अच्छा है, लेकिन यह सब आपके हस्बैंड की वजह से हुआ है। उन्होंने डॉक्टर स्मिथ से पूरे 1 महीने तक हर रोज रिक्वेस्ट की और उसकी वजह से उनकी हेल्थ भी खराब हो गई। ये सुनकर शाउटिंग शॉक होकर पूछती है, जेंगू ने ये सब क्यों किया? तो डॉक्टर कहता है, क्योंकि वह आपसे बहुत प्यार करते हैं। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है और शाउटिंग जेंगू से मिलने के लिए भागते हुए यूनिवर्सिटी की तरफ जाती है। वहीं जेंग्यू शाउटिंग का वेट करते हुए जाने लगता है, लेकिन तभी शाउटिंग पीछे से जेंग्यू को आवाज देती है और दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। और शाउटिंग के आगे बढ़ते ही शाउटिंग को येलिन की मॉम का कॉल आ जाता है और येलिन की मॉम कहती है, येन को होश आ गया है। साथ ही येन फोन लेकर कहता है, मुझे होश आ गया है, जल्दी मेरे पास आ जाओ। ये सुनकर शाउटिंग और जेंगू शॉक हो जाते हैं और शाउटिंग येलिन से मिलने जाती है और रोते हुए कहती है, तुम्हें होश आ गया, और सोचती है जब तुम कोमा में थे इस बीच बहुत कुछ हो गया है। तो ये कहता है, मुझे पता है तुम्हें मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई है। और शाउटिंग के आंसू पोंछने पर शाउटिंग अपना फेस दूर कर लेती है और कहती है, तुम ज्यादा मूव मत करो, तुम्हें अभी होश आया है। लेकिन ये शाउटिंग को हक करके कहता है, डोंट वरी, जो होना था हो गया, लेकिन अब मुझे होश आ गया है, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी जेंगू रूम में आता है और दोनों को साथ देख लेता है। वहीं ये कहता है, जंग्यू तुम आ गए। यह सुनकर शाउटिंग येन से दूर हो जाती है और येन को कुछ शक होता है। तभी येन की मॉम आकर कहती है, येन अब तुम ठीक तो हो ना? जवाब में येलिन कहता है, मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये की मॉम कहती है, मैं चाहती हूँ कि अब तुम हमेशा ठीक रहो। मैं घर पर तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी और तुम्हारे होने वाले बेबी का भी ध्यान रखूंगी। ये सुनकर ये शॉक हो जाता है और ये की मॉम कहती है, हाँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं शाउटिंग प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ये शाउटिंग का हाथ पकड़कर कहता है, तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? डरते हुए शाउटिंग कहती है, येन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो ये जंग्यू से कहता है, जंगू तुम मॉम को लेकर बाहर जाओ, मुझे मेरी फियंसी से अकेले में बात करनी है। ये सुनकर येन की मॉम कहती है, चलो जंग्यू हम चलते हैं, इन्हें बात करने देते हैं। और दोनों के बाहर जाते ही शाउटिंग रोते हुए कहती है, ये मुझे माफ कर दो। तो ये कहता है, मैं जानता हूँ कि मॉम ने तुम्हें परेशान किया होगा और इसीलिए तुमने उन्हें झूठ कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। शाउटिंग हाँ कहती है और ये प्यार से कहता है, सॉरी शाउटिंग की मेरी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ा। लेकिन शाउटिंग येलिन का हाथ छोड़कर कहती है, मुझे ब्रेकअप करना है। ये सुनते ही येन कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? अब मैं ठीक हूँ, हम दोनों जल्दी ही शादी कर लेंगे, तुम्हें ब्रेकअप क्यों करना है? तो शाउटिंग कहती है, जब तुम कोमा में थे इस बीच बहुत कुछ हुआ है, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। ये सुनकर येन चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम किसी और से प्यार करने लगी हो?
मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ब्रेकअप नहीं करना। मुझे फर्क नहीं पड़ता इस बात से। लेकिन शाउटिंग चिल्लाती है, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, मुझसे अब और नहीं होगा। ऐसा कहकर शाउटिंग जाने लगती है। तभी ये चिल्लाते हुए नाइफ उठा लेता है और कहता है, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। शाउटिंग, अगर तुमने ब्रेकअप किया तो मैं मर जाऊंगा। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे बिना नहीं जीना चाहता। यह देखकर शाउटिंग रोते हुए कहती है, ये रुक जाओ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही। मुझे नहीं करना ब्रेकअप प्लीज। ये नाइफ नीचे रख दो, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। ये सुनकर ये रुक जाता है और शाउटिंग रोते हुए कहती है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। और शाउटिंग के ऐसा कहने पर ये शाउटिंग को हक करके कहता है, मुझे कभी छोड़कर मत जाना समझी। वहीं जेंगू घर पर शाउटिंग का वेट कर रहा होता है। तभी शाउटिंग अंदर आती है और जेंगू ये कहता है, शाउटिंग अब तुम क्या गेम खेल रही हो? और जेंगू शाउटिंग का हाथ पकड़कर बेड पर ले जाता है और पूछता है, कल तुम वहां क्यों आई थी? तो शाउटिंग कहती है, क्योंकि मैंने सुना था कि तुमने मॉम के लिए डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट की थी इसलिए। तो जेंगू कहता है, क्या बस यही रीजन था? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। यह कहते हुए जेंगू शाउटिंग का हाथ पकड़कर जबरदस्ती किस करने लगता है और शाउटिंग कहती है, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। तो जंगयू कहता है, ठीक है, हमारे डिवोर्स में अभी 15 दिन बाकी हैं। तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। और जंगयू प्यार से शाउटिंग की तरफ देखता है। नेक्स्ट डे येन के घर आने पर शाउटिंग कहती है, तुम्हें कुछ दिन और हॉस्पिटल में रेस्ट करना चाहिए था। लेकिन ये कहता है, नहीं, मुझे अब तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। ये कहते हुए ये शाउटिंग के पास आता है। लेकिन शाउटिंग येन से दूर हटकर कहती है, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। लेकिन गुस्से में ये पूछता है, कौन है वो लड़का? सॉरी शाउटिंग, मेरे कोमा में होने तक जो भी हुआ मुझे सब जानना है। तो शाउटिंग कहती है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। ऐसा कहकर शाउटिंग वहां से चली जाती है। पीछे ये एक बॉक्स ओपन करता है जिसमें शाउटिंग के जंगयू के लिए लिखे हुए लेटर्स होते हैं। ये लेटर्स देखकर लेटर की फोटो क्लिक करके जंगयू को सेंड करता है। तभी शाउटिंग के आने पर येलिन कहता है, बेबी ये देखो क्या है। लेटर्स देखकर शाउटिंग कहती है, ये लेटर्स तो फट गए थे ना, तुमने इन्हें वापस सही कर दिया। तो ये कहता है, यह लेटर्स तुम्हारे ड्रॉर में रखे थे, तुम शायद अभी भी वो पुराने दिन याद करती हो, इसीलिए मैंने ये सब सही कर दिए। आई नो पहले प्यार को भुलाना मुश्किल होता है और तुम्हारा प्यार तो मेरा ब्रदर ही था। यह सुनकर शाउटिंग कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, यह सब तो पुरानी बातें थी, अब तो मुझे यह सब याद भी नहीं। यह लो, तुम जो चाहे इनके साथ कर सकते हो। तो येलिन शाउटिंग के लिखे सारे लेटर्स जलाते हुए हंसता है और कुछ देर बाद जंगयू आकर गुस्से में येलिन से कहता है, तुमने मुझे किसके लेटर्स भेजे, उन पर मेरा नाम क्यों था? ये सुनकर येलिन हंसने लगता है। तो जंगयू येलिन का कॉलर पकड़कर कहता है, ये क्या गेम खेल रहे हो तुम मेरे साथ? तो येलिन कहता है, शांत हो जाओ, मैंने तो वही किया जो शाउटिंग ने मुझे करने को कहा, तुम चाहो तो उससे पूछ सकते हो। और हाँ सुनो, आज रात हम दोनों साथ होंगे। अब कुछ चीजें हमें शादी से पहले कर लेनी चाहिए, तुम उसे ये बात बताना मत। वहीं शाउटिंग अपने रूम में होती है और अचानक दरवाजा नॉक होने पर शाउटिंग बाहर जाती है। तभी जेंगू शाउटिंग के पास आकर कहता है, तो यह तरीका था तुम्हारा जवाब देने का? शाउटिंग कहती है, क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ नहीं पता, छोड़ो मुझे। तो जेंगयू कहता है, तुमने मुझे एक चांस भी नहीं दिया, एक बार भी नहीं। शाउटिंग कहती है, मैंने तुम्हें बहुत चांस दिए लेकिन तुमने सारे लेटर्स फाड़कर मुझे वापस दे दिए, तुमने कभी मेरी फीलिंग की कदर नहीं की। यह सुनकर जेंगू शॉक होकर कहता है, कौन से लेटर्स? और जेंगू को याद आता है कि येलिन ने लेटर्स की फोटो भेजी थी और पूछता है, तो वो लेटर्स तुमने मेरे लिए लिखे थे? यह सुनते ही शाउटिंग कहती है, तो मतलब तुम्हें वो लेटर्स कभी नहीं मिले? तो जेंगयू कहता है, बिल्कुल नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो,
शाउटिंग, मैंने पिछले 10 सालों में सिर्फ तुमसे प्यार किया है। तुम्हारे और ये के मिलने से पहले से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन शाउटिंग कहती है, बहुत हुआ, ये सब पास्ट था। अब ये वापस आ चुका है। मुझे प्रेग्नेंट होने का झूठ बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। लेकिन जंगयू कहता है, हमारी मंजिल एक ही है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हें अभी तक ये की असलियत का पता क्यों नहीं चला। तो शाउटिंग कहती है, तुमने कहा था कि मेरा जो भी डिसीजन होगा तुम्हें मंजूर होगा। ये सुनकर जंगयू कहता है, ठीक है, लेकिन शाउटिंग तुम बहुत बुरी हो। और रोते हुए जेंगू वहां से चला जाता है और शाउटिंग भी रोने लगती है। नाइट में शाउटिंग को देखकर येन कहता है, क्या हुआ तुम्हें? जवाब में शाउटिंग कहती है, तुमने मुझे कहा था कि तुमने जंगू को लेटर्स दिए थे, लेकिन जेंगू को कभी वह लेटर्स मिले ही नहीं थे और वह लेटर्स जेंगू ने नहीं बल्कि तुमने फाड़े थे। ये सुनकर येन कहता है, मुझे माफ कर दो, और हग करके कहता है, यह सारी मेरी गलती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और जब मुझे पता चला कि तुम जेंगयू को लाइक करती हो, मुझे उससे जलन होने लगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन शाउटिंग चिल्लाते हुए कहती है, मैंने सिर्फ जंगयू से प्यार किया है। मुझे ब्रेकअप करना है। मैं अब एक सेकंड भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। ये सुनते ही यलिन गुस्से में कहता है, बहुत हुआ तुम्हारा। हाँ, मैंने झूठ बोला तुमसे, लेकिन तुम भी तो मुझे धोखा दे रही हो। मैंने हॉस्पिटल में तुम्हारी सारी बातें सुनी है। तुमने उसे किस भी किया। मुझे सब कुछ पता है। ये सुनते ही शाउटिंग शॉक होकर कहती है, तो तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? येन चिल्लाता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जानता था कि अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाती। मेरी बस एक ही गलती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ तक कि मैंने तुम्हारी मॉम को अपनी किडनी भी डोनेट कर दी, लेकिन तुम सब भूल गई। और शाउटिंग का हाथ पकड़कर कहता है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। यह सब सुनकर शाउटिंग हाँ कह देती है और ये शाउटिंग को हग कर लेता है। नेक्स्ट डे शाउटिंग हॉस्पिटल में होती है और जंगयू अपनी फ्लाइट टिकट शाउटिंग को सेंड करता है, लेकिन शाउटिंग जंगयू को ब्लॉक कर देती है। तभी डॉक्टर शाउटिंग की मॉम को लेकर आते हैं और कहते हैं, मिस्टी शाउटिंग, अब आपकी मॉम बिल्कुल ठीक है। अब बस आप इन्हें रेगुलर चेकअप के लिए लेकर आते रहना। वैसे मैंने सुना है कि जिसने आपकी मॉम को किडनी दी थी उसी से आपकी शादी होने वाली है। आप बहुत लकी हैं। तो शाउटिंग की मॉम कहती है, हाँ, येन बहुत अच्छा लड़का है। यह सुनते ही डॉक्टर कहता है, ये नहीं, मुझे याद है, आपको किडनी देने वाले का नाम तो मिस्टर जंगयू है। डॉक्टर की बात सुनकर शाउटिंग शॉक हो जाती है और शाउटिंग को जंगयू का निशान याद आता है और जल्दी से जंगयू की फोटो दिखाकर पूछती है, क्या यही वो लड़का था? और डॉक्टर के यहाँ कहते ही शाउटिंग शॉक हो जाती है और शाउटिंग की मॉम कहती है, जब उस दिन वह लड़का मुझसे मिलने आया था तुमने तो उसका नाम यलिन बताया था, तो अब यह जंगयू कौन है? ये क्या चल रहा है? तो शाउटिंग कहती है, मॉम आप थोड़ी देर वेट करो, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है। और भागते हुए शाउटिंग वहां से चली जाती है। वहीं बाहर यलिन वेट कर रहा होता है और शाउटिंग येन को गुस्से में थप्पड़ मारकर कहती है, मेरी मॉम को किडनी डोनेट करने वाला कौन था? येन कहता है, मैंने ही उन्हें किडनी दी थी। और शाउटिंग का हाथ पकड़कर कहता है, तुमने शायद कुछ गलत सुना होगा, वह सब झूठ बोल रहे हैं, मेरी बात तो सुनो। लेकिन शाउटिंग गुस्से में कहती है, बहुत हुआ, चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर शाउटिंग गाड़ी में बैठ जाती है। पीछे से येन चिल्लाता है, जंगयू, ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। वहीं एयरपोर्ट पर जंगयू शाउटिंग की फोटो देख रहा होता है और सोचते हुए अपना सिम कार्ड लेकर डस्टबिन में फेंक कर चला जाता है। बाहर से शाउटिंग जंगयू को ढूंढने एयरपोर्ट पर आती है, लेकिन जंगयू का कॉल नहीं लगने से रोने लगती है और चिल्लाती है, जंगयू, जंगयू, कहाँ हो तुम? एक बार वापस आ जाओ। और जंगयू को कही हुई बातों को याद करके रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो जंगयू। और एयरपोर्ट पर जंगयू की याद में रोने लगती है। कुछ देर बाद शाउटिंग उदास होकर वहां से जाने लगती है।
तभी जंग्यू की आवाज आती है, मत जाओ शाउटिंग, और शाउटिंग जंग्यू को हक कर लेती है और रोने लगती है। यह देखकर जंग्यू कहता है, तुम अभी भी बहुत बुरी हो क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तो शाउटिंग कहती है, तुम पागल हो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मॉम को किडनी तुमने डोनेट की थी। अगर आज डॉक्टर मुझे यह बात नहीं बताते तो मुझे यह सीक्रेट कभी पता नहीं चलता। ये सुनकर झेंगू कहता है, लेकिन तुम उस टाइम एलन को लाइक करती थी इसलिए मैंने वह बात तुम्हें नहीं बताई। यह सुनते ही शाउटिंग जंगू को किस कर देती है। तभी येलिन भागते हुए आता है और दोनों को किस करते देख लीलिन को बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में शाउटिंग जंग्यू के साथ बहुत खुश होती है और दोनों वॉक कर रहे होते हैं और शाउटिंग कहती है, मैंने पहली बार तुम्हें हंसते हुए देखा है। तो जंग्यू कहता है, क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम्हें बलून चाहिए? रुको मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। और जेंगू शाउटिंग के लिए बलून लेने लगता है। तभी कोई आकर शाउटिंग को बेहोश करके अपने साथ लेकर चला जाता है और जेंगू के पीछे देखने पर शाउटिंग के वहां ना होने पर जेंगू परेशान हो जाता है। वहीं शाउटिंग बेहोशी की हालत में येलिन के साथ होती है और ये शाउटिंग के पास आकर कहता है, डरो मत, तुम मेरे साथ हो। तभी शाउटिंग को होश आ जाता है और शाउटिंग चिल्लाती है, मैं कहाँ हूँ? ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। लेकिन ये कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। ये लो, यह सूप पी लो। गुस्से में शाउटिंग कहती है, मुझे नहीं पीना। और ये चिल्लाता है, क्यों? क्या मैं जेंगू की तरह अच्छा नहीं हूँ? तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकती? जवाब में शाउटिंग कहती है, क्योंकि तुम जेंगू नहीं हो। तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। स्टार्टिंग से ही तुम बस मुझे यूज कर रहे हो क्योंकि तुम्हें जेंगू से जलन होती है। ये सुनकर येलिन चिल्लाता है, ऐसा नहीं है। हाँ, पहले मैं तुमसे प्यार नहीं करता था लेकिन अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन शाउटिंग कहती है, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वहीं जेंगू असिस्टेंट से पूछता है, कुछ पता चला? असिस्टेंट कहता है, नहीं, लगता है वह सिटी से बाहर चली गई है। तो जेंगू सोचते हुए चिल्लाता है, येन के बारे में पता करो। वहीं येन शाउटिंग से कहता है, मुझे पता है तुम अब मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन जब तुम मेरे साथ रहोगी तो सब पहले जैसा हो जाएगा। तो शाउटिंग कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम जैसे बुरे इंसान के साथ यही होना चाहिए था। ये सुनकर येन शाउटिंग को थप्पड़ मारकर कहता है, मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुम उस जंगू के पास चली गई। माम सही कहती थी, तुम एक घटिया लड़की हो। वहीं जंगे शाउटिंग को बचाने के लिए गाड़ी की स्पीड तेज करता है। वहीं ये कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं फिर से तुम्हें कभी नहीं मारूंगा क्योंकि अब यहाँ कोई नहीं है सकता। हम एक दूर आइलैंड पर हैं। हम यहाँ शादी करेंगे, साथ रहेंगे, हमारे बच्चे होंगे, ठीक है ना? लेकिन शाउटिंग कहती है, नहीं, जेंगू जरूर मुझे बचाने आएगा। ये सुनकर ये शाउटिंग का गला पकड़ लेता है। तभी जेंगू आकर चिल्लाता है, छोड़ दो उसे। और जेंगू को देखकर ये कहता है, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, लेकिन हिलना मत वरना मैं शाउटिंग को मार दूंगा। वरना आज तुम्हें मरना होगा क्योंकि तुम्हारे रहते ये मेरी कभी नहीं होगी। और जेंगू चिल्लाता है, इसे कुछ मत करना। और नाइफ निकालकर कहता है, मैं मरने के लिए रेडी हूँ। आई होप मेरे जाने के बाद तुम दोनों खुश रहोगे। ऐसा कहकर जेंगू अपने आप को चाकू से मार लेता है और वहीं गिर जाता है। यह देखकर येलिन कहता है, अब यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तभी पीछे से जेंगू इलिन को गन से बेहोश कर देता है और जल्दी से शाउटिंग की रस्सी को खोलते हुए कहता है, डोंट वरी, ये सिर्फ बेहोश है। शाउटिंग कहती है, लेकिन तुम्हें तो चाकू लगा था ना? तो जेंगू अपना नकली नाइफ दिखाता है। यह देखकर शाउटिंग जेंगू को रोते हुए हग कर लेती है। नेक्स्ट सीन में ये मेंटल हॉस्पिटल में होता है और ये की मॉम रोते हुए कहती है, उस लड़की ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया। तभी झेंग्यू को वहां देखकर येलिन की मॉम कहती है, तुम जो चाहते थे वो तुमने कर दिया, अब यहाँ क्यों आए हो? जवाब में झेंगू कहता है, ये मेरा ब्रदर है। डॉक्टर ने बताया कि उसे कोई गलत टैबलेट देता था। आप ये सब पहले से जानती थी ना?
आपने ही प्रॉपर्टी के लिए ये को गलत टैबलेट देकर उसकी यह कंडीशन की है ना। ये सुनकर ये की मॉम चिल्लाकर कहती है, हाँ, लेकिन ये सब मैंने इसी के लिए किया। ये सुनकर जेंगू कहता है, आज से इसका रहने और मेडिकल बिल मैं दे दूंगा। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। इतना कहकर जेंगू यलिन की माम को रोते हुए छोड़कर वहां से चला जाता है। वहीं लॉय कहती है, तो आप लोग ये डिवोर्स कैंसिल करना चाहते हैं? तो जेंगू और स्याओतिंग दोनों हाँ कहते हैं। यह सुनकर लॉय कहती है, यह रहा आपका मैरिज सर्टिफिकेट। आई होप आप हमेशा साथ रहें। और जेंगू और स्याओतिंग दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हुए प्यार से देखते हैं। और इसी तरह इस ड्रीम की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको यह ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।